पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती कुर्बतें, दोनों मुल्कों के दरमियान 6 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के मशीर खारजा उमूर की निगरानी में मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा खत्म करने का मुआहिदा। फॉरेन सर्विस एकेडमीज के दरमियान MOU पर दस्तखत। एसोसिएटेड प्रेस पाकिस्तान और बांग्लादेश संघबाज संघस्ता के दरमियान MOU पर भी दस्तखत कर दिए गए। सकाफती तबादले, ट्रेड ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 13 बरस बाद कामयाब दौरा बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा के वफूद की आला सतह के मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत। ढाका में मशीर ख़ारजा उमूर, वज़ीर तिजारत और दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। साथ की बहाली, फ़लस्तीन के मसले का हल और रोहिंग्या के मामले पर गुफ्तगू की गई। बांग्लादेश मशीर ख़ारजा उमूर ने नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। तूफान से जिला की तहसील पहाड़पुर में भी तबाही के मनाजिर। तेज हवाओं से छतें उड़ गईं, दीवारें, दरख्त और बिलबोर्ड्स गिरने के दर्जनों वाकयात पेश आए। बिजली के पोल्स के गिरने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, कई फीडर स्ट्रिप कर गए। 11,000 kV का टावर भी गिर गया। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। पहाड़पुर शहर में छत गिरने से माँ बेटा जाँ बहक। ग्रेड रोड पर सोलर पैनल गिरने से 3 अफराद जान से गए। गिजर तालीदास में ग्लेशियर फटने के बाद तबाही के मनासर। दरियाई कटाव से 55 घर तबाह, 300 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक तालीदास में सैलाब की जद में आने वालों में 50 अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद थे। चरवाहे के बर वक्त इत्तला देने की वजह से सब अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज पेश। पाक फौज की सैलाब ज़दा शांगला में बहाली की कार्रवाइयाँ। पाक फौज का दूर दराज के इलाके रजशम में फंसे सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा खानदानों के लिए मेडिकल और रिलीफ कैंप का क़याम। रजशम और करीबी इलाकों में मुतासरीन को राशन की फराहमी। बाग नसीमाबाद में सैलाब से मुतासरा स्कूल में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, शकरगढ़ में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर वक्फे से मूसलाधार बारिश। पेशावर, मालाकंड, सवात में भी बादल खुलकर बरसे। लोअर दीप में मकान की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 2 हफ्ते में अमवात की तादाद 406 तक जा पहुंची, 247 जख्मी। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 3,526 घरों को नुकसान पहुंचा। दरियाए जहलुम, चनाब, रावी, सतलुज में तूफ़ानी का अलर्ट जारी। बारिशों के बायस के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा। बुरेवाला में कई बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। गंडा सिंह पर ऊंचे और हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। घोटकी में कादरपुर के करीब कच्चे में जमींदारा बंद टूट गया। कई देहात में फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। नारोवाल के नाला बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। डेरा गाजी खान की रुदकोहियों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून मुमालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बैरून मुमालिक से आने वालों के लिए हर मुमकिन ताउन फ्राहम करने की यकीन दहानी। कहा, जहाँ भी वीज़े का मसला हो हम तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा आता हूँ, इंशाअल्लाह रवा बर्स भी आऊँगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ राम डामत दीन इस्लाम के लिए तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन की खिदमात को सराहा।
यूटिलिटी स्टोर का मकसद तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वहाँ पे करप्शन थी और जिस मकसद के लिए बना था लोगों को, आम आदमी को रिलीफ मिले, वो नहीं था, खुर्द-बुर्द हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ों को देख के ये फैसला किया गया है और बड़ा सोच समझ के फैसला किया है, क्योंकि वहाँ पे रिलीफ मिलने की बजाय खुर्द-बुर्द हो रही थी, करप्शन हो रही थी। काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला सोच समझ कर किया। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की शरकपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, करप्शन बदउनवानी की वजह से अवाम तक रिलीफ नहीं पहुँच रहा था। अवाम को फराहम किए जाने वाले रिलीफ का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, जारी रहेगा। बताइए कि कैसा जुल्म है कि शहर के बीचों बीच इस तरह का मवाद, धमाका खेज मवाद होना खुद एक सवालिया निशान है। इस वक्त भी यहाँ टनों की तादाद में बारूद मौजूद है और ये धमाका खेज मवाद किसकी सरपरस्ती में चल रहा था? किसी भी रिहायशी इलाके में, किसी भी कमर्शियल इलाके में इस तरह की एक्टिविटीज की, इस तरह की सरगर्मी की मुकम्मल पाबंदी है। हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो लोग जान से चले गए उनके लिए हुकूमत कोई कंपनसेशन का ऐलान करे, किसी मुआवजे का ऐलान करे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का एम ए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से मुतासरा दुकानों का दौरा। कहा कि आतिशगीर मवाद किसकी सरपरस्ती में चल रहा है? रिहायशी इलाकों में इस किस्म की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी है। जो लोग जिंदगी की बासी हार गए, हुकूमत उनके लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान करे। हुकूमत धमाका खेज मवाद वाले कारखानों के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट और दीगर संगीन दिफात शामिल। मुकदमे के इंदराज के बाद टाउन चेयरमैन फरहान गनी और नामजद मुलजिमान ने थाने पहुंचकर खुद गिरफ्तारी दी। सईद गनी का कहना है फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। फरहान गनी समेत तमाम अफराद खुद गिरफ्तारी पेश करके कानून का सामना करेंगे। फरहान गनी अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार। गुंजान आबाद इलाकों में चीनी की फरोख्त बंद। मुख्तलिफ इलाकों में छोटे दुकानदार चीनी की सप्लाई न होने का रोना रोने लगे। रबियुल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। सदारत चेयरमैन मरकजी रुयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। सऊदी अरब, ओमान और कुवैत में आज 1 रबियुल अव्वल है। रबियुल अव्वल का चांद नजर आने पर मक्का में क्लॉक टावर को रोशन करके रबियुल अव्वल आने की खबर दी गई। कुवैत हुकूमत का यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सरकारी सतह पर आम तातील का ऐलान। गजा में फलस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से मजीद 63 फलस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी। शहीद होने वालों में 22 ऐसे फलस्तीनी भी शामिल हैं जो इमदाद के हुसूल के लिए कतार में खड़े थे। खान यूनिस में खैमा बस्तियां फिर गोलाबारी की जद में आ गई। बमबारी से 6 बच्चों समेत 16 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरे। बरतानिया के बैंक में इसराइल से माली मामलात खत्म करने के लिए लोगों ने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने और हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। ब्रसल्स में भी इसराइल मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा। फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी में मुजाहिरीन का इंसानी जंजीर बनाकर फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती। जनूबी कोरिया में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली। तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हुआ। शुमाली कोरिया ने नए एयर डिफेंस सिस्टम का तजुर्बा कर लिया। सरबराह किम जोंग ने 2 एयर डिफेंस मिसाइलों की टेस्ट फायरिंग का मुजाहरा देखा। मिसाइलों का बेहतरीन जंगी सलाहियतों का मुजाहरा। नया सिस्टम फजा में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को तेजी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बात अमरीकी और जनूबी कोरियाई सदूर की मुलाकात से एक दिन कबल किए गए।